Hello student, in the last session I had talked about the heating effect of the current, and also we have derived an expression H equal to I square RT. This is the expression. यह एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछले सेशन में डिराइव किया था। कैसे डिराइव किया था इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में मिलता है। इस H इक्वल टू आई स्क्वायर RT को, इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को किस नाम से हम जानते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस एक्सप्रेशन इज नोन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लिसन, दिस एक्सप्रेशन इज नोन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस एक्सप्रेशन को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन के आधार पर जूल्स ने हीटिंग के 3 नियम दिए। ठीक है ना? 3 लॉज ऑफ हीटिंग। इसके 3 नियम। 3 laws of heating given by जूल के द्वारा। पहला नियम क्या है? When R, that is the resistance of resistor, and time T are kept constant रखा जाए, तो then H directly proportional to I square। यानी तब हीट जो इवोल्यूट होगा वह करंट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, व्हेन I and T are kept constant, then तब क्या होगा? H ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तब यह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यह जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शन। मोर देन रेजिस्टेंस, मोर द हीट इवॉल्व। लेस द रेजिस्टेंस, लेस हीट इवॉल्व। थर्ड, व्हेन I and R are kept constant, then H proportional to T। यानी ऐसी दशा में हमें ये देखें, ये 3 चीज। यानी जितने अधिक समय तक किसी दिए गए रेजिस्टर से एक फिक्स अमाउंट में करंट प्रवाहित की जाए, जितने अधिक समय तक, इवोल्यूशन ऑफ हीट उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लीजिए कि इवोल्यूशन ऑफ हीट, जो कि कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आप मान लीजिए 5 ओम है, और इससे होकर निरंतर हम 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं,
तब जितने अधिक समय तक इससे होकर करंट को फ्लो कराएंगे उतनी ही अधिक हीट का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, यदि हम देख लें H इक्वल टू I यानी 5 का स्क्वायर इंटू 5, यदि हम 2 सेकंड के लिए कराते हैं तो 5 इंटू 2 25 यानी 125 इंटू 2 इक्वल टू 250। क्या I स्क्वायर इंटू R t। यदि इसी को हम 10 सेकंड के लिए फ्लो कराते तब ये हमारा हो जाता इंटू 10, तब ये क्या हो जाता हमारा 1250। देखिए कितना बढ़ गया, कहाँ 250 और कहाँ 1200 पर, यानी अधिक जितने अधिक समय के लिए फ्लो कराना है। ठीक है ना। हीट को हम जूल में एक्सप्रेस करते हैं, ये कल भी हमने बताया था। हीट की एक और यूनिट होती है जिसे कैलोरी कहते हैं। अदर यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। क्या कहते हैं? कैलोरी। एक दूसरा यूनिट है हीट का जिसे हम कैलोरी कहते हैं, यानी 1 जूल इक्वल टू नियरली 4.2 कैलोरी, जहां 1 जूल की वैल्यू 4.2 कैलोरी होती है। ये हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए। वेयर 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी। अब आइए देखते हैं ये तीनों ही चीजें यहां पर। एक चीज हम देखें, इसके एप्लीकेशन पर हम देखें। इसके एप्लीकेशन देखें, ये समझने वाली चीज है। I, R, ये 3 चीजें हमें ध्यान दें। If you want to the more and more evolution of heat, then the middle term, that is the resistance, should be high. अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये हमको ये ध्यान रखना, अधिक से अधिक होना चाहिए। तो अधिक से अधिक हो तो किसी भी एक प्योर मेटल का, कोई भी प्योर मेटल हम यूज करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस उतनी अधिक नहीं होती जितनी की एक एलॉय की होती है। जितनी अधिक एक एलॉय की होती है। इट क्लियर? यानी हम कह सकते हैं दी रेजिस्टेंस of an alloy is higher than a pure metal. The resistance of an alloy is higher than a pure metal. किसी भी शुद्ध मेटल की तुलना में जो एलॉय की रेजिस्टेंस होती है वह अधिक होती है। तो एलॉय क्या है? दी होमोजीनियस
mixture of two or more metals or metal and non-metal. Metal and non-metal is called an alloy. होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनता है? In melting state, molten state of the metals are mixed together and make it the homogeneous mixture. The metals are mixed. The metals are mixed. The metals are mixed in its molten state. Molten state and then solidify. And then solidify. मेटल्स को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिक्स किया जाता है और तब उसको सॉलिडिफाई किया जाता है. इसी को हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं. जैसे कुछ एलॉय आपके सामने जैसे मैं दे रहा हूं, जैसे नाइक्रोम है. नाइक्रोम में कौन कौन से मेटल मिलाए गए हैं? निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड ए लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन. एक होता है मैंगनीज, यह जो है एलॉय है कॉपर, मैंगनीज और निकेल का. एक होता है कॉन्स्टेंटेन. ये होता है आपका कॉपर और निकेल का. कॉपर एंड निकेल. यानी यदि हम देखें तो इनमें जो मेन प्रोपोर्शन होता है, जैसे निकेल है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, ये प्रोपोर्शन धीरे धीरे घटते जाता है. मेन प्रोपोर्शन यहाँ कॉपर है, उसके बाद मैंगनीज और निकेल का. ये ऑर्डर में दिए. तो इसमें यदि देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम इज हायर देन द कांस्टेंटेन. Then मैंगनीज. अब इनकी किसी भी हम रेजिस्टेंस से तुलना करें, जैसे नाइक्रोम की रेजिस्टेंस 100 इंटू 10 का पावर -6 ओम मीटर होता है. पर ओम पर मीटर रेजिस्टिविटी इनकी होती है. तो यदि हम इनके किसी की तुलना करें, निकेल की, कॉपर की, मैंगनीज की, आयरन की या क्रोमियम की, तो इन सब की तुलना में सबसे अधिक होता है. इसलिए we use the heating, the device which use as the heating is known as the element. इसे हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं और इसका हम उपयोग करते हैं हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए. प्योर मेटल में we have the only one which have the high resistance. Only one, tungsten. Tungsten has the high resistance and it has melting point nearly
3380 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। अब आते हैं, ये तो हो गया एलॉय की। एप्लीकेशन आप देखें, बहुत सारे जानते हैं आप, हीटर में होता है, गीजर में होता है, फिर से आपको जो है इलेक्ट्रिक ओवन में होता है, इलेक्ट्रिक केटली होती है, आयरन जिसे हम कपड़े जो है प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में होता है। इन सभी चीजों में हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम जो है इसका उपयोग करते हैं। और किसका उपयोग करें हीटिंग एलिमेंट में? एलॉय का। दी इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें हम जो फिलामेंट के रूप में जो है टंगस्टन का यूज करते हैं। आप यदि टंगस्टन को देखें, द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक bulb is made of very fine, बहुत पतला, made of tungsten का बना होता है। और ये तार देखेंगे आप, फिलामेंट जो है बहुत फाइन होता है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्पाइरल। अब यहां आपको हम समझा देते हैं कि उसमें हीटिंग इफेक्ट कैसे बढ़ा, कैसे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। द रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन बाय नेचर इज हाई एंड वी वांट टू इंक्रीज मोर। कैसे होता है? तो ये फिलामेंट जो होता है स्पाइरल फॉर्म में होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है। इट हैज द लेंथ वेरी फाइन, थिकनेस क्या हो गया? रिड्यूस। थिकनेस क्या हो गई? रिड्यूस। तो हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी ये जितना थिकनेस क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम रहेगा, रेजिस्टेंस उतनी बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस हो गया तार को फाइन से फाइन रखना। दूसरा हो गया R प्रोपोर्शनल टू L, यानी लेंथ जितना ही अधिक रखेंगे रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। तो हमने क्या किया, तो लंबा वायर तो यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक बल्ब में, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम वायर को क्या करते हैं, स्पाइरल फॉर्म में कर देते हैं। तो स्पाइरल फॉर्म में नियरली 7 मीटर लॉन्ग यूज करते हैं। तो वी कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन बाय मेकिंग द टू, फर्स्ट डिक्रीज द थिकनेस, उसकी मोटाई को घटाकर, सेकंड इंक्रीज द लेंथ, उसकी लंबाई को बढ़ाकर। इस तरह जो है हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं एक और इसमें जानने जोगी चीज है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम, विच वन प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच वन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सेल है। सेल हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। इफ द सर्किट हैव एनी डिवाइस, यदि सर्किट में कोई एनी डिवाइस है, तो दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी dissipate in the circuit in two ways. First, useful work. पहला काम क्या करता है? यूजफुल वर्क करता है। और दूसरा इंक्रीज द टेम्परेचर। दो काम हुआ। इलेक्ट्रिक एनर्जी, the cell maintain the flowing of current in the circuit, and that electric energy
इज डिसिपेट इन द सर्किट, यानी सर्किट में दो तरीके से इसका इस्तेमाल होता है. इफ हैव एनी डिवाइस परफॉर्म द यूजफुल वर्क. सेकंड, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर. दूसरा क्या करता है, रजिस्टर के टेम्परेचर को बढ़ाता है. इफ देयर इज नो अदर डिवाइस, यदि उसमें कोई दूसरा डिवाइस नहीं है विच परफॉर्म द यूजफुल, तब यही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यह जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यह केवल इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी तब उसमें टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी convert into the increasing the temperature of resistor or evolution of heat. यही वजह है कि गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऐसे एटमॉस्फेयर का जो है हमारा जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ऐसे ही ज्यादा होता है, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वायर, transmission wire having the resistance, so it also increase the temperature. This make the frequent short circuit. अक्सर आप देखें तो गर्मी के दिनों में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होती है. क्यों होता है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इंक्रीज द टेम्परेचर, and our environment also support the increasing the temperature of the resistor, and somewhere it get melt down. यह क्या हो जाता है, मेल्ट डाउन कर जाता है, वायर, फ्यूज वायर उड़ जाता है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट की घटनाएं कई जगह पर देखने को मिलती है. इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो है फ्यूज. Fuse, it is a device, it is a device which used to protect the electrical appliances, it is a device which used to protect the electrical appliances from undesired flow of high voltage current. फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ए डिवाइस है. फ्यूज ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट. फ्यूज is connected in series in the circuit. यह सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है. फ्यूज is made of alloy having low melting point, low melting point. It is a device which used to protect the electrical appliances from undesired flow of high voltage current. Clear? Fuse is connected in series in the circuit.
fuse is made of alloy having low melting point. क्या होता है? फ्यूज जो है एलॉय का बना होता है, जैसे कॉपर और लेड का, या टीन और लेड का बना हुआ, दोनों का एलॉय होता है। इसके एक पतले तार को हम जो है सर्किट के सीरीज में जोड़ देते हैं। जब कभी जरूरत से अधिक जो डिजायर्ड करंट चाहिए, जब उससे अधिक मात्रा में अचानक कभी करंट फ्लो करती है, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण, हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट के कारण यह फ्यूज क्या हो जाता है? मेल्ट कर जाता है, और सर्किट क्या हो जाती है? ब्रेक कर जाती है। इस तरह हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है क्षतिग्रस्त होने से, डैमेज होने से बच जाता है। क्लियर? फ्यूज जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, एज रिक्वायर्ड, वी कैन मेक द अनरेटेड फ्यूज एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना? वी कैन मेक the rated like 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, etc. fuse as according to our requirement. एज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम जो है इस तरह जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रेटेड, है ना, वी कैन मेक द रेटेड, सॉरी, we can make the fuse of rated like 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. है ना, as according to our requirement. हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम रेटेड फ्यूज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 1000 वाट का जो आप बल्ब या इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज करते हैं, जैसे 1 किलो वाट जो है उसका पावर है। In the next video, I will talk on the power and energy. Thanks.